नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर तख्ता पलट हो चुका है। जब हम तख्ता पलट की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि अरविंद केजरीवाल बड़े घमंड से कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को हमें दिल्ली में हराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल भूल गए, राजनीति है, यहां पर सब कुछ होता है और खास तौर पे ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो अरविंद केजरीवाल को दरअसल उनका तख्ता पलट हो गया है। अब केजरीवाल सत्ता से बाहर हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है। राजनीतिक रूप से उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि उनके साथ ऐसी स्थिति भी आ जाएगी। दरअसल वो दिल्ली के अंदर जो फ्री बीड्स कर बांट रहे थे, जो फ्री की मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे थे, उन्हें उन मुफ्त की रेवड़ियों पे बहुत घमंड था और उन्हें लगता था कि दिल्ली की जनता, खास तौर पर जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या उन्होंने बसाए और इसके अलावा जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, वो उन्हें कभी हारने नहीं देंगे। लेकिन शायद वो भूल गए थे 1998 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्याज के रेट पर हार गई थी, जो 27 साल से दोबारा सत्ता में नहीं आई। तो अरविंद केजरीवाल का जो ये तख्ता पलट हुआ है, उसके पीछे चाहे जो भी कारण रहे हों, बहुत बड़े बड़े पत्रकार आपने देखे होंगे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के और रोज नए नए भाषण देते थे, वो अभी छिप गए हैं। अभी वो नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल को आसमान में चढ़ाए हुए थे, बीजेपी को गिराए हुए थे, अब वो गायब हो गए, खुद ही जमीन में घुस गए। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ये वही दलाल पत्रकार है जो हवा बनाने के लिए जाने जाते हैं, झूठी मूठी। तो ये पत्रकार तो गायब हो गए। अब लेकिन क्यों हार के बाद अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के बुरे दिन यहां से शुरू हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल अरविंद केजरीवाल को हराने तक ही सीमित नहीं रहेगी। अरविंद केजरीवाल की एक एक कबर को खोद दिया जाएगा, इसके एक एक आदमी की कबर को खोदा जाएगा और कबर खोदने के बाद उसमें से जो भी निकलेगा, अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता प्रशस्त करेगा तिहाड़ जेल जाने का। ये बहुत बड़ा, हम आपको पहले से ही ये बता रहे हैं, ये प्रेडिक्शन हम आपको पहले से बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के दुर्दिन अब शुरू हुए हैं। दरअसल उसका बुरा वक्त अब शुरू हुआ है। मजे की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई टैग नहीं है। आपने देखा होगा तिहाड़ जेल में रहने के दौरान, जब शराब घोटाले में तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे वो, तो उस वक्त भी वो उन्होंने इस्तीफा जो नहीं दिया था ना, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वो मुख्यमंत्री होने के जो टैग था उनके साथ, उसका फायदा उठा रहे थे। बहुत चालाक आदमी है, लेकिन कहते हैं ना, जब कुदरत की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन बड़े बड़ों की चालाकी धराशायी हो जाती है। केजरीवाल के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। तो अरविंद केजरीवाल अब ना तो विधायक रहे, ना मंत्री रहे, ना संतरी रहे, यानी कि अब केजरीवाल को दबोचना एजेंसियों के लिए सबसे आसान काम है। और इसके लिए आज अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विक्ट्री भाषण में कहा है, विक्ट्री भाषण, उसको जरा गौर से सुनिए। उन्होंने बहुत बहुत जोर देकर कहा है कि लुटेरों का, लूटने वालों का एक एक हिसाब लिया जाएगा। लूटने वालों का एक एक हिसाब लिया जाएगा। जिन्होंने दिल्ली के खजाने को लूटा है, एक एक पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, एक उन्होंने ये कहा। और दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ी घोषणा जो की है, वो घोषणा ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जो 12 रिपोर्ट्स जो सीएजी की दबा के रखी थी, उन सभी सीएजी की रिपोर्ट्स को विधानसभा के पहले ही सत्र में पटल पर रख दिया जाएगा। यहां से जो जिन पिछले
10 सालों से जो बोतल के अंदर बंद था, वो जिन जो निकल कर आएगा सामने, वो अरविंद केजरीवाल को जलाकर राख कर देगा। ये जिन जिस सीएजी की रिपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल एक समय शीला दीक्षित को लगातार घेरा करते थे, वही सीएजी की रिपोर्ट अब अरविंद केजरीवाल को कहीं का नहीं छोड़ेगी। यानी केजरीवाल के बुरे दिन अब यहां से शुरू हो गए हैं। एक बात। दूसरी बात, आज सबसे पहला काम, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को यह पता लगा, हमने आपको वीडियो डाला भी था सचिवालय से, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को ये पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए कि अब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है, जीत गए वो, इसके तुरंत बाद सबसे पहला जो आदेश आया गृह मंत्रालय की तरफ से, वो ये आया कि सभी दिल्ली सचिवालय के सभी डिवाइस, सभी कंप्यूटर सील कर दिए जाए और दिल्ली सचिवालय के सभी मंत्री, मिनिस्टर और सीएम हाउस के जो कमरे उन्हें सील कर दिया जाए। और यह हुआ। हम जब पहुंचे तो वहां उससे पहले सारी गहमा गहमी थी, पूरे सचिवालय को, दिल्ली सचिवालय को कंट्रोल में ले लिया गया था और सभी कमरों पर ताले मार दिए गए, सभी कंप्यूटर और जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन सबको बंद कर दिया गया। यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हर एक सबूत को जुटाया जाएगा और केजरीवाल को सीधा ये रास्ता तिहाड़ जेल की तरफ मोड़ देगा। अरविंद केजरीवाल, हालांकि उनके पास एक संभावना है जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और वो संभावनाएं ये हैं कि अरविंद केजरीवाल भागकर दिल्ली से पंजाब में मुख्यमंत्री की शपथ ले। हम आपको बार बार कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल का अगला जो मास्टर प्लान है वो यही है, लेकिन जब तक नहीं भाग रहे हैं केजरीवाल, समझ लीजिए बिल्कुल अब डेंजर जोन में है और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी होगी। केजरीवाल अब एकदम खत्म हो चुके हैं, सचिवालय सील हो चुका है और उनका जो तख्ता था वो पलट हो चुका है। अब केजरीवाल कहीं के नहीं बचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही ये सारे आदेश जारी किए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट है वो भी अच्छी नहीं है। यानी कि अरविंद केजरीवाल अब एक तरीके से खरपच्चे में आ गए हैं और अब उनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।